हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता फॉर योर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर एक नए क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये मेरी चल रही है मोंगोडीबी की सीरीज। आज का टॉपिक है दोस्तों कि डेटा मॉडलिंग क्या होता है और डेटा को कैसे नॉर्मलाइज करते हैं। तो चलिए इसको हम पहले थ्योरी पार्ट कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो दोस्तों, जो डेटा मॉडलिंग होता है इसमें चलिए इसको पहले स्टडी करते हैं हम कि डेटा इन मोंगोडीबी है जो फ्लेक्सिबल स्कीमा। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि ये जो मोंगोडीबी होता है वो स्कीमा लेस होता है। मीन्स इसके अंदर कोई ये नहीं है कि हमें प्री डिफाइंड स्कीमा रखना है। जैसे इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो ये हमारा डेटाबेस है। मैंने क्या किया कि अनिल गगन नाम से एक डेटाबेस बनाया और इसके अंदर ये जो टेबल्स हैं तो इसके अंदर ये फिक्स नहीं है कि इसके अंदर ये जो जैसे ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर दो फील्ड्स हैं, आईडी और नेम। और जो ये सेकंड डॉक्यूमेंट है इसके अंदर आईडी, नेम और एज है। तो इसके अंदर ये जो स्कीमा लेस होता है, ये प्री डिफाइंड नहीं होता है। तो वही बोला कि ये फ्लेक्सिबल होता है। तो डेटा इन मोंगोडीबी है जो फ्लेक्सिबल स्कीमा। ये जो स्कीमा रखता है वो फ्लेक्सिबल होता है। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं होता कि हमको प्री डिफाइन है, नहीं हमको ये चीज़ फिल करना ही करना है। डॉक्यूमेंट इन सेम कलेक्शन, दे डू नॉट नीड टू हैव सम सेट ऑफ फील्ड्स आर स्ट्रक्चर। कॉमन फील्ड कलेक्शन डॉक्यूमेंट में भी होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। मीन्स कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये बोल रहा है कि इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसमें जो है इसमें किसी भी टाइप का डेटाबेस हम रख सकते हैं। मीन्स इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग कुछ भी हम डाल सकते हैं। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि नहीं ये चीज़ हमने क्या किया कि इस फील्ड में जो डेटा रखा वो इस फॉर्मेट में रखा, इसमें जो रखूँगा सेम फॉर्मेट में रखूँगा। ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है। आप एज पर रिक्वायरमेंट आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे हमने इसमें क्या किया है, नेम लिया है, नेम को एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखा है। इसमें भी हमने क्या किया, नेम को एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखा है। अगर यहाँ पे हम चाहे तो कोई डेटा हम रखना चाहे तो मान लीजिए सपोज कीजिए इसको हम आईडी दे दिया और डेटा को हम चाहे तो इसको एरे फॉर्मेट में भी हम डेटा को डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आईडी डाल दिया 2,3,4। तो डेटा को हम इस फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मान लीजिए कैट आईडी हम कर देते हैं, कैट की आईडी है। तो देखिए हम डेटा को क्या कर लिए, एरे फॉर्मेट में रख लिया है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको हम रख लेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ हम डेटा को डिफरेंट टाइप्स से हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि डेटा मॉडल डिजाइन। मीन्स ये होता है कि इसमें दो टाइप के डेटा मॉडल हम प्रीफर करते हैं। एक तो एम्बेडेड होता है, सेकेंड होता है नॉर्मलाइज फॉर्मेट होता है। तो जो एम्बेडेड होता है उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा सेव है, मीन्स जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेटा सेव है वो क्या होता है, एम्बेडेड फॉर्मेट में होता है। मीन्स चलिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे रखा है। एक एम्बेडेड फॉर्मेट में होता है, सेकंड जो होता है नॉर्मलाइज फॉर्मेट में होता है। तो एम्बेडेड फॉर्मेट सबसे पहले हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यूजर है तो यूजर क्या करेगा, अगर किसी डेटाबेस में कोई एंट्री करेगा अगर यूजर्स नाम के टेबल में, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपना इन्फॉर्मेशन डालेगा, अपना पर्सनल डिटेल डेटाबेस में डालेगा। जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्ट हो गया, एड्रेस हो गया, नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया। तो जो भी यूजर्स की इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर सेव होगी वो क्या होगी, एक फिक्स फॉर्मेट में होगी। कि जैसे ये यूजर आया, यूजर की आईडी हो गई, उसका पर्सनल डिटेल में नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो क्या होगा, ये जो है एक फिक्स है। कॉन्टैक्ट में देखा जाए तो भाई इसका ईमेल आईडी आ गया, फ़ोन नंबर आ गया। एड्रेस में डाले तो देखे एड्रेस में इसका कहाँ का रहने वाला है बंदा, कौन सा एरिया है, स्टेट कौन सा है। तो ये क्या हुआ, इस सारे के सारे जो है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। मीन्स ये फिक्स है, इसका कोई किसी से रेफरेंस नहीं है। सबसे पहले उसने क्या किया कि अपना पर्सनल डिटेल डाला। तो पर्सनल डिटेल जब डाला तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन आई इस सब्जेक्ट में चली गई। कॉन्टैक्ट डाला तो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन डाला तो इस सब्जेक्ट में सेव हो गई। एड्रेस की इन्फॉर्मेशन डाला तो इस सब्जेक्ट में सेव हो गई। अब चलते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन
की बात हम करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन जैसे क्या होता है, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो RDBMS होता है उसमें क्या होता है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तो हम क्या करते हैं उसको नॉर्मलाइज फॉर्मेट में डेटा को हम यूज करते हैं। मीन्स मल्टीपल टेबल्स यूज करते हैं। मीन्स यदि किसी यूजर की कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम क्या करते हैं कि एक टेबल जो होता है उसमें यूजर की एम्प्लॉई आईडी डालते हैं और एक जो ऑटो जनरेटेड आईडी होता है ये होता है। अगर हमें इसको नॉर्मलाइजेशन फॉर्मेट में यूज करना होगा तो जो यूजर की पर्सनल डिटेल होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस यूजर की पर्सनल डिटेल है। मीन्स ये जो आईडी होता है, ये आईडी जो है सेकेंड वाले टेबल में क्या होता है, असाइन होता है। मीन्स जो इस एम्प्लॉय की आईडी है, यूनिक आईडी है, वो यहाँ पे असाइन है। मीन्स इससे ये पता चल रहा है कि इस यूजर की जो एम्प्लॉय आईडी है और इसके अलावा भी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है। अगर थर्ड वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हम देखें तो जो ये ऑब्जेक्ट आईडी है, मतलब इस यूजर की ऑब्जेक्ट आईडी, तो इस यूजर का अगर हमें कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो हम यहाँ से हम इसको निकालेंगे। मीन्स ये नॉर्मलाइज फॉर्मेट में डेटा। मीन्स इसका क्या है, ये जो यूजर है ये अपना जो आईडी का रेफरेंस है, जो आईडी का रेफरेंस है इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी रख रखा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी रख रखा है, और जो एड्रेस है इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी रख रखा है। तो इस आईडी से ये पता चल रहा है कि ये एक पर्टिकुलर यूजर की क्या हो इन्फॉर्मेशन है। तो डेटा को हमने क्या किया, हमने डेटा को नॉर्मलाइज कर दिया। मीन्स डेटा को अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों ये होता है डेटा मॉडलिंग। मोंगोडीबी में ये होता है डेटा मॉडलिंग। मीन्स डेटा को कैसे हम मैनेज करें, डेटा को हम किस फॉर्मेट में डेटा होता है, एम्बेडेड फॉर्मेट में जो डेटा होता है, जो नॉर्मलाइज फॉर्मेट में डेटा होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों एज पर रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, इसमें डेटा को नॉर्मलाइज फॉर्मेट में रखते हैं जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो, जहाँ पे हम जैसे मान लीजिए रेफरेंस हो, सपोज कीजिए कोई यूजर है, वो यूजर जो है किसी टॉपिक पे किसी पोस्ट पे वो कमेंट करता है, तो हमारा जो टेबल मेंटेन होगा उसमें यूजर की आईडी जाएगी, पोस्ट की आईडी जाएगी, क्या कमेंट किया वो किसी और टेबल में सेव होगा वहाँ, या उसी टेबल में सेव हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जो है वो डेटा, उस केस में हम डेटा को क्या करते हैं, नॉर्मलाइज फॉर्मेट में डेटा को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि मोंगोडीबी में हम टेबल को कैसे बनाते हैं और टेबल कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और जो इसमें जो ड्रॉप को कैसे यूज करते हैं, मोंगोडीबी में डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, कितने तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फाइंड ऑन एंड अपडेट ऑन में क्या मेन डिफरेंस है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो जो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय।